नादिर अली के बारे में ना ये बात एक आपको बहुत सुनने को मिलेगी कि ये बहुत उल्टे उल्टे सवाल करता है। दूसरा, इसका इंडिया को लेके ना बहुत ऑब्सेशन है। इंडिया के आर्टिस्ट, इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया के लोग, इंडिया का माहौल, हर चीज़ के बारे में। इसकी रिसेंटली एक पॉडकास्ट आई थी बोहिमिया के साथ, तो मैं वही चेकआउट मारूंगा आज। सिद्धू मूसावाला सिद्धू मूसा वाला। एक बहुत बड़ा नाम, और मैं समझता हूँ उसकी डेथ के बाद उसका नाम और बढ़ गया। लोग बहुत ज्यादा उसको डिस्कस करते हैं। वो शायद आपका शागिर्द भी था। है शागिर्द? वो बहुत बचपन से मेरे गाने सुनता था। एक नौजवान उम्र में जब वो स्कूल जाता था, ओ। तो अभी भी मेरे पास उसकी क्योंकि फैंस भेजते रहते हैं उसके फेसबुक की अपडेट्स जो करता था स्कूल में, तो वो मेरी तस्वीरें लगाता था, मेरे गाने सुनता था, कैप्शंस में मेरे लिरिक्स लिखता था। उसके बाद उसने मुझे अप्रोच किया। ये बोहेमिया पाजी को ये बलेंसियागा से क्या ऑब्सेशन है? सब कुछ बलेंसियागा पहना हुआ है इसने, सब कुछ। ये क्या ऑब्सेशन है? बलेंसियागा बी से आता है और बोहेमिया भी बी से आता है, यही तो बात। वॉइस मैसेज वो प्ले कर दें, चले, एक यादें हैं, उनके फैंस खुश हो जाएंगे। सिद्धू देखो ये तो मूसावाला का फोन आखिरी हमारा। वॉइस मैसेज बोहेमिया। सिद्धू मूसा वाला? अबे मूसे वाला है यार, वो अपने मुंह से बोल रहा है मूसा वाला। वो कहना ये मांग रहा है कि कहता है मैंने 420 गाना, 1000 डिलक्स, ये सारे एल्बम आपके बैठ के सुने, और कहना ये मांग रहा है कि यूजुअली ऐसा होता है कि आपको गाना बना के देते हैं तो उसमें फिर आप रैप डाल देते हैं। तो सिद्धू का ये आइडिया था कि नहीं, कि आइडिया आपका हो। अभी देखिए कितनी बड़ी बात है, ओ क्योंकि अच्छा। यूजुअली तो कॉमन सेंस यही है, आप गाना बनाएंगे तो फिर उस पर मैं रैप लिखूंगा। वो कह रहे नहीं, मेरे पास आइडिया ऐसा है कि आपका ही थॉट हो, आपका आइडिया हो, फिर उस पर मैं लिखूं, ओ अच्छा। तो वो फिर क्या चीज़ बनेगी, कुछ अलग चीज़ बनेगी। वो नहीं बन पाई। अबे लानती आदमी कैसे बोल रहा है यार ये, मतलब अगले के दिल में चुभे ऐसी बात की है इसने आगे से कि वो नहीं बनता ही है, मतलब वो हरकत कर रहा है ये कि है बन्नी भाई है। अबे मतलब यार बात करने का तरीका होता है कुछ। मुझे यही वाइब भाई जिसने जिस तरह इसने बोला है ना, खुद सुनो कैसे बोल रहा है। वो नहीं बन पाई। वो नहीं बनता ही यार देखो, बात ये गलत नहीं कर रहा है, बात ये सही कर रहा है, बट इसके एक्सप्रेशन से ना वो बात गलत दिख रही है। बात ये सही कर रहा है, मतलब सब इसने एडिशन से ही की है बात में, लेकिन इसने जिस तरीके से बोला है ना, वो ऐसा लग रहा है मजाक उड़ा दे है वो नहीं बन पाई है, वो हो गया वो। अब इसने नोटिस नहीं किया, खैर इसने उसको उसी तरह लिया, लेकिन मुझे लग रहा है अब शायद मैं ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ। वो नहीं बना। वो नहीं बन पाई। खैर, हाँ, ये बैड लक इस तरह बोलना चाहिए था। वो नहीं बन पाई, मतलब एक अफसोस दिखा रहा है आगे से बनता, वो नहीं बन पाई। फॉर फैन। माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती। आपका जितना भी आपने काम किया, फेवरेट काम कौन सा? माँ को औलादें अच्छी लगती हैं और आपका फेवरेट काम कौन सा है, ये क्या बात हुई? मतलब आई नो ये थोड़ा उसमें इमोशन डालने की कोशिश कर रहा है कि ये गाना जो है मैं इसको अपने बच्चों की तरह बना रहा हूँ। कुछ लोग मतलब इस चीज़ से इस तरह कहते हैं कि मैं अपने काम को ऐसे करता हूँ जैसे इबादत है, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं। लेकिन ये माँ, मैं अपने काम को ऐसे कर रहा हूँ जैसे वो मेरा बेटा है, ये कैसा इमोशन है? सवाल अजीब है, बहुत अजीब सवाल है, वियर्ड सवाल है बहुत। काम कर लूंगा। मतलब अपनी तरफ से ना ये एक ना वो बात करना चाह रहा होता है, थोड़ा ना क्रिएटिव सवाल पूछना चाह रहा होता है अपनी तरफ तो फिर काम छोड़ दूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या से। बात ऐसा लग रहा है तंज मार रहा है। है। देखो कितनी बड़ी बात, क्या, काम किस करो। बात पे? समझता हूँ जब मैं अपना फेवरेट काम कर लूंगा तो फिर काम छोड़ दूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। मतलब भूख अभी भी है, और जाहिर है समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये म्यूजिक है क्या, म्यूजिक है क्या। गाना खुद कह रहा है कि गाना। अबे यार तेरी बंदा यार, मतलब वर्ड के साथ हम बिस्तरी करना ना कोई इससे सीखे। गाना खुद कह रहा है, गाना। रोज सुबह उठ के यही खोज में लगे रहते हैं यही कि म्यूजिक है क्या चीज, शायद कभी समझ आ जाए। और ये रैप किसने? भाई इसी चक्कर में आपने बोहिमिया पाजी इतने सारे गाने बना दिए कि यार ये है क्या जो मैं बना रहा हूँ। ये पता कौन सी महफिल लगी हुई है? एक बंदा है जिसने समद बॉन्ड के नशे किए हुए हैं, एक बंदा है जिसने वीड के नशे किए हुए हैं। तो समद बॉन्ड वाला पूछ रहा है कि आपका फेवरेट काम कौन सा है, और वीड वाला बोल रहा है यार जब मैं अच्छा काम कर लूंगा ना मैं छोड़ दूंगा। तो ये हो रही है बात, मतलब दो नशे बात कर रहे हैं। मतलब आई रिस्पेक्ट बोहिमिया पाजी यार, बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है ना, और उनका स्टैंडर्ड बोहिमिया पाजी अपना इतना गिरा रहे हैं कि उन्होंने उस बंदे का रिकॉर्ड भी नहीं निकलवाया जिसकी पॉडकास्ट पे वो जा रहे हैं। मतलब ये बंदा इतने कोई
जहरीले सवाल पूछता है ना, उसका अंदाज इतना कोई घटिया है। एक जो एंकर होता है ना, एंकर कह लो या इंटरव्यूअर कह लो या फिर जो है, हाँ ऐसी कह लो, उसको ना बड़ी तहजीब होती है सवाल करने की। उसको काफ़ी अपने वर्ड्स को संभल के सवाल पूछना होता है कि मेरा सामने वाला गलत मतलब ना ले ले या फिर ऑडियंस कोई गलत मतलब ना ले ले। मुझे ऐसे वर्ड्स और ऐसा अंदाज चूज करना चाहिए अपने सवालात को डिलीवर करने के लिए कि किसी कोई उसमें से नेगेटिव चीज़ निकाल ही ना पाए। यहाँ पे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही आ जाती है। और ये रैप किसने इजाद किया सबसे पहले? रैप भी उसी समय इजाद हुआ है, in the late 70s. So civil right movement happened at around 64, 65. It matured in 65. And then we had activists like Malcolm X, यार उर्दू में बोल दो पाजी, उसको नहीं समझ आ रहा होगा। Shabazz. We have activists अभी इसका रिएक्शन देखना, हाँ ये आएगा, देख लेना। like Malcolm X. So these black civil right leaders started this effort ke bolo. And देखा। you know, and that's where the kids weren't given the voice. Even अमेरिका में आप देखे रेडियो पे उस जमाने में क्या चलता था 60s में? अब इसका सही वाला जवाब आएगा क्योंकि उर्दू में शिफ्ट हो गए भाई। The King, Elvis Presley. But in actuality, Elvis जो गाने गा रहा था, they were actually black people's songs. Muddy Waters, older black people. But वो black people were not allowed on the radio. Those black people were not allowed to perform in a club. Those black people were not even allowed inside a club. हाँ, So guess who got inside the club? Elvis Presley. एल्विस प्रेस्ली। But he gave respect to those black leaders क्योंकि उन्हीं के तो गाने बजा रहा था। Elvis Presley के जो अपना स्टाइल ही है, its entire style of music is actually from black people. ओह, जिसको we now call him, we call him the king. He took it all from black people. तो slowly and gradually youth ने बोलना शुरू किया. The activist youth. They और हिप हॉप का यही सीन था कि ब्लैक पीपल जो थे ना वो ऐसे ही करते थे, पॉलिटिक्स पे बात करना या फिर उनको जो अप्रेस किया जाता उसके बारे में बात करना, मतलब अपने राइट्स के लिए बेसिकली बोलना। और किस क्या मतलब ऐसे यही मेरा ख्याल यूज़ होता था। हिप हॉप को इसी तरह यूज़ किया जाता था, एज़ फार एज आई नो। मेरी नॉलेज गलत भी हो सकती है इस चीज़ में, लेकिन जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पाया हूँ सुन के, हिप हॉप को यूज़ किया जाता था एज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। start talking about फिर the black people were told that they were slaves, they were told that they were less. हाँ तुम कम हो, गोरे बड़े हैं तुमसे. हाँ। So their hip hop actual में जो leaders थे, the real true early rappers, they were all reminding them कि तुम लोग kings हो, you come from, you are tribal kings. Black people, तुम्हारा जो blood है, it's don't let that. तो असल में rap music जो start हुआ था, वो started on the streets of New York, and it was a part of civil right movement. It was an uprising from black youth to speak. हाँ They demanded कि हमारी आवाज भी सुननी चाहिए. That's why the rappers were loud. That's why they were rude. But initially, the message was to bring power back to black people. ब्लैक पीपल। That was the message. बाद में वो चीज म्यूजिक बन गई। जब वो म्यूजिक बन गई तो म्यूजिक इंडस्ट्री ने उसको अपने काबू में ले लिया। जब म्यूजिक इंडस्ट्री के हाथ में आई तो then it was only done for money. हाँ, और वो फिर जो है उसमें फिर फ्लेक्सिंग हो रही है, फिर उसमें ये हो रहा है, बकवासियात डल गई उसमें। मतलब कहीं कहीं अच्छी भी लगती थी, लेकिन फिर उसमें जो है ऐसी चीज़ें डल गई कि मतलब नशे के बारे में बात करना, गर्ल्स के बारे में बात करना और अपनी वेल्थ के बारे में बात करना, शो ऑफ वगैरह, और अपने आप को डेंजरस दिखाना, सुपीरियर दिखाना, ये सब चीज़ें उसमें फैक्टर्स आ गए। हालांकि ये बना फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर अपने सिविल राइट्स के लिए बना था। रैप जो था ना वो अनफिल्टर्ड ही था, उसमें शुरू से ही ऐसी बातें होती थी जो कि ये बता रहा है रूड होती थी, जिसमें टोन काफ़ी हार्श होती थी, काफ़ी सख्त अल्फाज यूज़ किए जाते थे। उसी की वजह से फिर जो है, और उसी चीज़ को अब यूज़ किया जाता है अपनी बकवासियात डिलीवर करने के लिए रैप में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर करते हैं। उन्होंने रैप का मतलब ये ले लिया है कि हम लोग जो है दिखाएं कि हम सुपीरियर हैं, हम ऊपर हैं, हम ये हैं, हम गुंडे हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब ऐसे तरीके से अपनी इमेज दिखाएं। कुछ लोग जो है उसको डिलीवर सही से कर पाते हैं, कुछ लोग अपनी हसल बता रहे होते हैं, कुछ लोग जो है ये बता रहे होते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, क्या नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनके साथ, क्या क्या उन्होंने, मतलब एक अपनी जो है ना ट्रॉमा बताना और लाइफ स्टोरी बताना, या फिर जो है अपनी जो है अपने बुरे हालात बताना और उनसे कैसे ओवरकम किया, मतलब ये सब चीज़ें चाहिए. Then they slowly modified. They only gave chance to rappers that talked about guns,
ड्रग्स, तो वो उल्टा बैकफायर हो गया। उल्टा बैकफायर ऐसे हो गया कि द वॉइस दैट वाज सपोज्ड टू मेक देम लीडर्स, मेक देम थिंक कि आजकल जमाना जाली, जिन्हों दिल तो दबा दो दे गाली, जिन्हों अंधेरे चो कट के रोशनी दिखाओ वही अंधेरा दिखाए तानू जदों ओदी बारी, जिन्हों तिजोरी दिखाओ वही खरे खाली, जड़ा फुल तोड़े बाग तो वही बने माली। So the rap music was meant to teach people. हाँ। But जब इंडस्ट्री ने पता चला कि ऐसे रैपर तो लोगों को कुछ सिखा देंगे, ऐसे रैपर तो लोगों को बना देंगे, ऐसे रैपर तो लोगों को जगा देंगे, फिर ऐसे रैपरों को उन्होंने बिठाया, फिर आपके सामने रैपर्स आए, ठंडा ठंडा पानी, that bullshit, उसको जगा दी कि नहीं ये है रैप। एक टाइम ऐसा था, ये जो ठंडा ठंडा पानी है, ये उसकी बात कर रहा है, हनी सिंह की बात कर रहा है। हनी सिंह के टाइम पे ना लोग वाइब देखते थे गाने की, ना कि अल्फाज पे गौर करते थे कि हनी सिंह बोल क्या रहा है, वरना वो खुद भी बोलता है ये तो बकवास गाना है, ये क्या लाइन है, मतलब पानी पानी सानी सानी ये कोई गाना है, वो खुद बोलता है और वाकई में ये कोई गाना है। तो लेकिन उसकी वाइब होती थी, म्यूजिक होता था उसके अंदर, वो कैची होता था बहुत गाना, तो इसीलिए वो अच्छा लगता था। आजकल भी ऐसा ही होता है कि मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ, मतलब मैं सबकी क्या बात करूँ कि वाइब ज़्यादा देखते हैं, अल्फाजों से ज़्यादा ना वाइब देखी जाती है। मतलब एक टाइम तक मैं भी यही करता था, म्यूज़िक सुनता था ना तो मैं वाइब से देखता था कि म्यूज़िक कैची है और अल्फाज कैची है। फारिस का मैंने विटामिन डी सुना, फिर मैंने कहा शायरी पे गौर करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा देख रहा है कि आजकल लोग शायरी पे गौर नहीं करते, वाइब पे गौर करते हैं, और उसने कुछ भी डाल दिया विटामिन डी में, और इस उसने डाले इसीलिए कि लोग नहीं गौर करते ना शायरी पे, लोग बोलते हैं वाइब आनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, शायरी पे गौर करना चाहिए। फिर उसी की शायरी पे गौर किया, फिर उसका मैंने वास्ता सुना अली सेठी के साथ, बहुत अच्छा था, उसमें शायरी बहुत अच्छी थी काफ़ी, मतलब उसने से जो है सोशल इश्यूज़ पे बात किए हुए थे और काफ़ी उसने लोगों को उसमें एक कह लो टीचिंग दी हुई थी। फिर यंगस्टर्स ने भी उस चीज़ को यूज़ किया, जब डियर जैनब उन्होंने निकाला, वो जो एक बच्ची वाला केस हुआ था जैनब भी, काफ़ी उन्होंने सही मैसेज उसमें दिया था। तो एक टाइम तक ना हमारे लोग भी इवन सोशल इश्यूज़ पे बात करते थे रैप के थ्रू, और उसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। आजकल अगर मैं ये कहूँ कि लोग नहीं कर रहे, तो मे भी उनका नाम इतना बढ़ चुका है कि वो अगर करेंगे तो वो नज़रों में आ जाएंगे, क्योंकि फारिस भी काफ़ी मसलों में पड़ा था जब उसने वास्ता बनाया था उसके बाद, और काफ़ी पड़ा था, और वास्ता के अलावा भी उसने काफ़ी गाने बनाए थे जिसकी वजह से वो मसलों में फंस गया था। तो अब तो जो उन लोगों का अब नाम है, सब जानते हैं उनको, अब अगर वो कुछ ऐसी सोशल इश्यूज़ पे बात करेंगे तो फ़ौरन पकड़े जाएंगे वो लोग, और उनको मेरा ख्याल कोई भी नहीं चाहता यार मसलों में फंसना। जाहिर है यार, फिर आप फिर ऑन योर ओन होते हो, आप सोशल इश्यूज़ के लिए बात करोगे, फटीक तो आपकी पड़ेगी ना। तो ये सोच के फिर शायद, मेरा ख्याल ये सोच के अब शायद वो नहीं करते, अब वो सिर्फ पैसे के लिए या फिर कह लो एंजॉयमेंट के लिए बनाते हैं। अब वो सोशल इश्यूज पे बात शुरू में करते थे, अब नहीं करते। रैप म्यूजिक का मकसद कुछ और था, हाँ। इंडस्ट्री के जब हाथ में आया, अब उन रैपर को अमेरिका में भी कोई नहीं पूछता। अब अमेरिका में भी उन्हीं रैपरों को चांस मिलता है, या तो जो किसी को गोलियां चलाते हैं या गोलियों की बात करते हैं या ड्रग्स की बात करते हैं। वो बोलते हैं हाँ रैप म्यूजिक तो ये है, गोलियां चलाना और ड्रग्स करना और जेल जाना और लड़ना। अब वो बच्चों को भी गुमराह कर रहा है रैप म्यूजिक। एग्जैक्टली यही बात मैंने अपनी कौन सी वीडियो में बोली थी, बीइंग गॉट टैलेंट वाली, वो जो चंके वाला है ना, उसमें यही बात, सेम बात मैंने ये बात बोली थी कि रैप म्यूजिक जो है ना बहुत ही गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है आजकल। रैप ये नहीं था ना, ये होता है रैप, अब इसको ये बना दिया गया है। That wasn't meant to it. I had warrants out in California. I got locked up. I had cops looking for me. I had $100,000 wallet out, bro. That's where I was. But rap music has brought me somewhere to this point. अच्छी बात की है, मतलब बोहेमिया का थॉट काफी अच्छा है, और बोहेमिया काफी रैप को लेके अलग सोचता है, ये चीज मुझे अच्छी लगी इसकी। My underwear is $600, bro. मेरी चड्डी $600 की है। यार ये बोहेमिया पाजी ना उसको जो है मतलब बता रहे हैं कि देख तू कितना जाहिल है, तुझे इंग्लिश समझ नहीं आई, उर्दू में बोल देता हूँ, मेरी चड्डी $600 की। मतलब यार इंग्लिश ना आना इज़ नॉट अ बैड थिंग, मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाहिल हो। मेरी नज़र में तो खैर ये सोच नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है। चलो मान लेते हैं मुझे चाइनीज़ नहीं आती, तो अब चाइनीज़ मुझे ये बोले आए जाहिल है, नहीं ना, तो वो भी एक लैंग्वेज है। किसी को अगर नहीं आती तो इस पर शर्मिंदा करना किसी को बेवकूफ़ी वाली बात है। ये तो खैर मैंने ऐसे ही बोला है, मैं इसको जाहिल नहीं समझता। मैं इसको जाहिल पता है क्यों समझता हूँ, क्योंकि ये जाहिलाना सवाल पूछता है और जाहिलाना रवैया दिखाता है। लेकिन ये चड्डी पे दिमाग अटक गया मेरा। बस आप आ जाए चड्डी से ऊपर। मैं ये बता मुंह दे दे उसकी चड्डी में। है मुझे छोड़ ये दे। कि सेल्फ ऑब्सेशन चड्डी
चड्डी छोड़ दें आप। नहीं चड्डी छोड़, रुक जाओ, ऐसे नहीं, आंखें बंद करके सुनो, मैं पीछे करूंगा, आंखें बंद करना फिर सुनना। लेकिन ये चड्डी पे दिमाग अटक गया मेरा। बस आप आ जाएं चड्डी से ऊपर। मैं ये बताएं मुझे, छोड़ दें ये आप। कि सेल्फ ऑब्सेशन। चड्डी छोड़ दें आप। नहीं चड्डी छोड़ दी है मैंने, चड्डी छोड़ दी है, लेकिन मैं देख के रहूंगा ये $600 की चड्डी कौन सी है, ये मैं देख के रहूंगा। ये मैं आपसे बैलेंसियागा। बैलेंसियागा जी हाँ। इतना ये मुझे लगता है बोहेमिया पाजी को ना बैलेंसियागा बहुत पसंद है, क्योंकि इसने, इसको तुम देखो भी ना, इसने पहना हुआ है सब कुछ, हुडी, कैप, चेन, इसके फोन पे इवन बैलेंसियागा का वो है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रैप है। और ये बड़ी महंगी आपने ड्रेसिंग की हुई है, जूते भी बहुत महंगे हैं। तो ये क्या है, ये कोई रिक्वायरमेंट है काम की, या आपकी मतलब आपका शौक है कि भाई इतने ही महंगे पहनने हैं? Where I come from। यार मतलब ये इसने इतना बेवकूफाना सवाल किया ना, मतलब रिक्वायरमेंट है काम की, कौन सा दुनिया का ऐसा काम है जो आपसे कहता है कि यार महंगी चीजें पहनो। I remember मेरा बचपना जो था वो हमने भूख से, पेट में दर्द होने की वजह से हाँ, तो अब आप जो है सारे पैसे की जो है शॉपिंग करके बैठ गए हो, और अब आप सारे जो है पैसे अपनी जो है चीज़ों में लगा देते हो, उससे ज़्यादा की तो मेरा अंडरवेयर है जितनी हमें महीने की राशन की ज़रूरत होती थी। समझ गया हम पाजी। चिंगम भी खाई हुई है और निकल गए, इतनी भूख लगी, पैसे ही नहीं थे, चिंगम खा गए? खा गए, निकल गए, भूख लगी, इतनी गुर्बत थी। ओह दैट्स सैड। 99.9% of us don't make it। क्या है? They do not make it। क्यों अपने आप को शर्मिंदा करवा रहा है नादिर? यार नादिर भाई देखो, आपको नहीं समझ आया ना, आप बस यूं बैठ के जैसे रोबोट की तरह बैठे हो, भाई वही क्या है, ऐसे मजाक उड़ता है। महंगी चीज पहनने की आप जरूरत। तो धोती में भी आए तो अच्छे लगे। आप धोती में भी आए तो आप धोती नहीं। अबे यार नादिर भाई देखो, हर जगह कॉमेडी नहीं करते, वो बंदा सीरियस बात कर रहा है, आपने बीच में अपनी जरूर पेश करनी है। धोती नहीं धोती, धोती क्या पागल हो? The biggest word that I absolutely hate when people tell me is that यार आप बड़े humble। अच्छा, बहुत, इस humble word से तो मुझे इतनी नफरत हो चुकी हुई है ना, जब मुझे कोई humble बोलता है ना मुझे गुस्सा आ जाता सोचो बोहेमिया पाजी यूं खड़े हुए स्टेज पे परफॉर्म करने वाले, पीछे से एक बंदा आता है, ओए हम्बल तेरी बैंड की। है। डाउन टू अर्थ होना भी फिजिकली नहीं होना चाहिए इंसान। यार बोहेमिया पाजी मैं आपको एक बात बताऊं, वो आपको हम्बल क्यों कहते हैं? वैसे तो ये बोहेमिया पाजी ये कह रहे हैं ना कि मुझे हम्बल वर्ड से नफरत है, तो ये भी कहीं ना कहीं हम्बल होके ही कह रहे हैं, ठीक है, कि मैं इतना हम्बल हूं कि मुझे हम्बल भी नहीं बुलाओ, ठीक है। ये बड़ा एक जो है मतलब डिप्लोमेटिक कहूँगा इसको मैं, जवाब है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो ये हम्बल होना आपके लिए गाली नहीं है, हम्बल होना आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। वैसे मैं इसकी पीछे का बताता हूं। देखो, आप इतने मशहूर हो, आपको लोग इतना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जो है आपके साथ पिक्चर खिंचवाना चाहते हैं, आपको सिर्फ देखना चाहते हैं, मतलब इतने लोग आपको पसंद करते हैं, उसमें आप किसी के लिए टाइम निकाल के उसके साथ जाके बात करो या उससे मिलो, तो वो हम्बल कहलाएगा कि यार आप इतने डिमांडिंग पर्सनैलिटी हो, उसके बावजूद आप मुझे टाइम दे रहे हो। तो हम्बल के पीछे की जो उनका मतलब होता है ये होता है, जो कि फैक्चुअली देखा जाए तो सही बात है। एजुकेशन की परस्यूट होनी चाहिए आपको। यू शुड बी इंस्पायर्ड religiously, you should be inspired by your culture, your family, adults, all those logics should be there। यार बोहेमिया पाजी बड़े इंटेलेक्चुअल है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी रैपर को कभी इस तरह बात करते हुए नहीं सुना। पहली बात तो मैंने रैपर के इंटरव्यूज देखे नहीं है, तो मैं क्या सुनूंगा। लेकिन मैं इस बोहेमिया पाजी के इस बिहेवियर को इस तरह समझूंगा कि यार देखो, इनकी उम्र भी तो इतनी हो गई है, तो ऐसी बातें करना अब ज़ाहिर है इंसान के अंदर हो जाता है कि इंसान का सब चीज़ों से दिल उड़ जाता है, और इंसान फिर कहता है कि यार एक टाइम पे ना इंसान इतना अपने अंदर इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस फीड कर लेता है कि वो कहता है मेरे साथ जो भी बैठे मैं उसको वो एक्सपीरियंस दूं, और मेरे ख्याल से बोहेमिया पाजी उस एज तक जा चुके हैं। द वर्ड अगर आप गौर से सुने उसको, जी यू आर डाउन टू अर्थ, आप मुझे कह रहे हैं तू नीचे है। अबे यार जुड़ा हुआ। ये आपने ना नादिर अली टाइप की बात कर दी। डाउन टू अर्थ, जमीन के अंदर, मतलब किसी के दादा का इंतकाल हो जाए तो वो कहेंगे भाई योर दादा इज वेरी डाउन टू अर्थ, ये आपने वो बात कर दी। जहां मैंने कोई ऐसी बात कर दी कि जिससे तेरी साथ मैंने तुझे चैलेंज किया, तो अब मैं हम्बल नहीं रहा है। हाँ, ये प्रेशर होता है सेलिब्रिटीज़ पे कि अगर मतलब यार सेलिब्रिटी भी इंसान है, उसके भी मूड होता है, कभी ख़राब होता है, कभी अच्छा होता है, तो लोग ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं सेलिब्रिटीज़ से कि यार इसने कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, कभी भी कुछ गलत नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए इसके साथ, कितना ही बुरा लगे, इसने कभी शो नहीं करना, इसको कभी किसी बात पे गुस्सा आ गया तो ये गुस्सा नहीं दिखाए, किसी ने इसको आके उल्टी गाली दे दी तो ये कुछ ना करे आगे से। कॉमेडी तो देसी कॉमेडी के किंग ही कराची में पैदा हुए, जिस मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड में आज तक कोई ऐसा कॉमेडियन ही नहीं आया, ये बात 100% जैसा उमर शरीफ है। वाह यार इतना सुपीरियर नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ बात सच है
काफ़ी कॉमेडियंस रहे हैं और उनकी डिमांड भी रही है दूसरे मुल्कों में, बट आई डोंट थिंक कि हमें इस चीज़ पे एरोगेंट होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में अगर देखें ना, हमारे पास ऑफ़र करने के लिए कॉमेडियन इतने ख़ास है नहीं। एक दौर था जब हमें वहाँ से बुलाया जाता था दूसरे मुल्कों से कि आओ इधर परफॉर्म करो, इधर अपनी कॉमेडी झाड़ो आके, और पसंद भी करते थे लोग। अब वो दौर नहीं है, तो अब हमें ना कोप करने के लिए ये नहीं बोलना चाहिए कि यार वहाँ पे भी ऐसे आर्टिस्ट पैदा नहीं हुए जैसे यहाँ हुए थे ना, हैं तो नहीं ना। अब मेरा नहीं ख्याल कोई आर्टिस्ट ऐसा है यंग जनरेशन में जो इस लेवल की कॉमेडी करता हो कि उसको दुनिया में जाना जाए। हाँ, इंडिया के ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनको यहाँ जाना जाता है, और हमारे लोग अब उनकी नकल उतारते हैं कॉमेडी में कि हम उनकी तरह बन पाएँ। उमर शरीफ की कॉमेडी देख लें, उसके बाद आप पूरी बॉलीवुड की कॉमेडी देख लें। आप वो बात तो सही है, उमर शरीफ की कॉमेडी वॉज लेजेंडरी, ये बात सच है, लेकिन वो एक दौर था, वो दौर चला गया। उमर शरीफ वाले जोक्स पे आई डोंट थिंक कि आजकल अगर उमर शरीफ वाले जोक्स आई डोंट थिंक अगर आजकल कोई मारता है आज के दौर में तो वो चलेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो दौर चला गया और वो बंदा भी चला गया। जो बंदा उस जोक को डिलीवर करता था और उस तरीके से करता था कि वो फनी लगता था, अब वो बंदा नहीं है। अब जो कॉमेडियन आ रहे हैं, अब आजकल जो कॉमेडी का टेस्ट चल रहा है, आजकल जो कॉमेडी का स्टाइल चल रहा है, उसको कोई टॉप पे रखने वाला कॉमेडियन हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर होता तो सामने होता। ये नहीं कि आप बोलना यार वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी, ये नहीं, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, फैक्चुअल बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई है नहीं इस तरह का जो इतना फेमस हो। आपको मैं कहता हूँ बासियां आ गया, कुछ नींद आ जाएगी, और उमर शरीफ के वो मतलब कोनी के बराबर भी नहीं होंगे सारे इकट्ठे होकर। ये बात सच है। वो भी That's मानते where I हैं, come from. वो भी मानते हैं। And then मोइन जी, मोइन उसके बाद मोइन अख्तर, उमर शरीफ, शकील सिद्दीकी और इरफान खान आप लोगों को अगर ना पता हो मैं आपको बता देता हूँ। इरफान खान वही है जिनकी बेटी आजकल बहुत ट्रोल होती है सोशल मीडिया पे, रबीका खान, इरफान खान की बेटी है वो भी बहुत अच्छा कॉमेडियन रहा है अपने टाइम पे। बहुत सारे थे, मतलब अनगिनत, कि मतलब सोशल मीडिया अगर उस टाइम होता ना तो आज वो लोग, उनके क्लिप्स आज तक चल रहे होते मेरे हिसाब से। तो हमें ये बताना कि नहीं आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, नहीं आप लोगों को डाउन टू अर्थ होना चाहिए जब हम लोग आपके सामने आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई ये बात। हाँ, मतलब वो यही कहना चाह रहा है कि सामने वाले का भी गुस्सा समझो, सामने वाले की भी चैलेंज जब वो आपको कर रहा हो या आपसे किसी बात पे वो डिसएग्री कर रहा हो या आपकी बात का कोई एक्सट्रीम रिएक्शन दे तो उसको भी समझो, उसको देख के डाउन टू अर्थ हो कि वो भी ऐसा हो सकता है, वो भी ऐसे रिएक्ट कर सकता है। ऐसे उन पे प्रेशर नहीं रखो कि यार आप सेलिब्रिटी तो आपको हम्बल रहना पड़ेगा। एज अ ऑडियंस हमें भी हम्बल रहना चाहिए सेलिब्रिटीज़ के साथ। अच्छा, इतनी सारी चीज़ों में मैंने एक चीज़ और नोट की है, आपके पास से बड़ी अच्छी स्मेल भी आ रही। नादिर भाई, एक चीज़ होती है नहाना, वो अगर आप कर लो ना तो मेरा ख्याल आप भी ये स्मेल चेस कर सकते हो। हाइजीनिकली, हाइजीन वही बात की है बोहेमिया ने, वही बात की है कि हाइजीन मेंटेन रखो तो ज़रूर आएगी स्मेल। बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त रेकमेंड करने वाला हूँ। अहमद अल मगरिबी, जो कि सऊदिया का मदीना मुनव्वरा में, जो कि हमारी बड़ी स्पिरिचुअल जगह है, वहाँ का ब्रांड है। नादिर भाई हर जगह प्रमोशन नहीं घुसाते, वो बंदा एक इन्फो दे रहा है, आप उसकी बात काट के अपनी इंटीग्रेशन घुसा रहे हो यार। उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिस पे जो मैं कटा रहा हूँ इस चीज़ को। वो बंदा अपना थॉट दे रहा था नादिर भाई, आपने उसकी बात काट दी और आपने अपनी ब्रांड की इंटीग्रेशन घुसा दी कि ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है। ब्रांड इंटीग्रेशन घुसानी है ना, आप उस बंदे को उसकी बात कंप्लीट होने दो, उसकी बात कंप्लीट हो गई फिर आप बोलो। अच्छा, बाय द वे आज का हमारा स्पॉन्सर है ये, नहीं हाइजीन की ये क्या तरीका है यार। इजिप्ट में मुलाकात होगी। इजिप्ट गए बाय द वे? नहीं, मैं इजिप्ट में गया। इजिप्ट चले ना फिर साथ यार, चलें साथ ही चलते। पक्की बात है। जी जी। हाँ, और बोहिमिया बाजी इसको दफना के आना फिरौन के साथ। अजीब सा हो गया बोहिमिया, तुम यहाँ पे इसकी शक्ल देखो। हमारे लिए भी और ऑडियंस के लिए कुछ सुना दे। मैं बातें सुनाऊंगा ना आज आपसे। मैं हट गई बोहिमिया की। मतलब खरी खरी सुनाना चाह रहे हैं बस, आप अब ये कह रहे हैं मैं खरी खरी सुनाऊंगा। वो खुद इसको बोल रहा है कि यार पॉडकास्ट है, तुम मेरे से बातें करने आए हो, तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने आए हो कि मेरे गाने सुनने आए हो? गाने सुनने तो कॉन्सर्ट में आ जाओ ना। जी हाँ, भरी में काफी बात है। चल
भरी हुई है, मतलब वो भी अब तप रहा है, बोहिमिया भी तप रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन उस पे वो ना अपनी भड़ास निकाल रहा है एक मजाक की लेयर उसके ऊपर लगा के, क्योंकि इस बंदे ने उसको तपा दिया है। और किस बात पे तपा है? इसी बात पे कि वो बंदा अपनी बात बता रहा है, अपने हाइजीन के बारे में बता रहा है, अपनी खुशबू का राज बता रहा है, जो कि उसने खुद पूछा है उससे। उसमें ब्रांड इंटीग्रेशन घुसा रहा है, उसमें ट्रैवल्स वाले घुसा रहा है, उसमें पता नहीं क्या क्या घुसा रहा है, तो हटेगी अगले की यार। चलो जो भी है, बातों में ही मैं कह रहा हूँ रैप का मजा आ गया। यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये थोड़ी देर और चलता तो पाजी इसको सुनाते टाइड वाली। आगे एक और है। तो सबसे ज्यादा नोट कहाँ मिले कॉन्सर्ट में? पैसों की बारिश हो गई हो, और सबसे बड़ा स्टेज कॉन्सर्ट का मैं कहूँगा इंडिया में। वो दोनों अलग अलग थे। इंडिया, इंडिया ज़बरदस्ती इंडिया। अबे इंडिया का उसने बोला भी नहीं है कुछ, इंडिया घुसाना है बस अपने हर इंटरव्यू में। जी हाँ, ये देखो, सबसे बड़ा कॉन्सर्ट इंडिया में किया या पाकिस्तान में, मतलब इंडिया ज़रूर घुसाना है। ये नहीं कैलिफोर्निया में किया, न्यूयॉर्क में किया, दुबई में किया, कहाँ किया, नहीं, इंडिया या पाकिस्तान, बस 2 मुल्क हैं पूरी दुनिया में इसके हिसाब से। इंडिया में ना? नहीं हमने, मैं कहूँगा इंडिया में। वो दोनों अलग अलग थे। जी हाँ, इंडिया में ना? कैसे खुश हो गया, इंडिया इंडिया, हाँ हाँ इंडिया, टाइटल मिल गया, इंडिया इंडिया। इंडिया में हमने किया था लेज़र वैली में कॉन्सर्ट, लेजर वैली, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। जी हाँ, और चंडीगढ़ का रिकॉर्ड हमने तोड़ा लाहौर में आके, अपने बाप की सिटी में। वाह, पहली दफा हुआ जी है। हाँ। हालांकि मतलब यहाँ पे भी ज़बरदस्ती कंपटीशन करवाई दिया कि हमने इंडिया पे कॉन्सर्ट किया, फिर पाकिस्तान में किया, और इंडिया से अच्छा हमने पाकिस्तान में किया, तो जी इंडिया को हमने हरा दिया। लेकिन आप बता रहे हैं कि ये लाहौर ने रिकॉर्ड तोड़ा। तोड़ा, जी हाँ जी। ये बहुत पाकिस्तान की हिस्ट्री हाँ जी, रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब क्या करें। का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट किया। और नोटों में? और नोटों में तो आई थिंक दुबई में किया मैंने। दुबई में। जी हाँ, हाँ, अब फॉरन टर्न ऑफ हो गया, मतलब इसको टर्न ऑन होता है ना, ये इंडिया की बात कर लेता है। बचपन में हमने सुना था यार, हम म्यूज़िक इंडस्ट्री, तो बड़े हो के यही सीखा कि देयर इज़ नो इंडस्ट्री, क्योंकि हमने तो अमेरिका में इंडस्ट्री देखी है। अपना उस्ताद किसे समझते हैं? बात ही काट दी, काम की बात कर रहा था वो यार। नादिर भाई क्या कर रहे हो यार। बाप था मेरा उस्ताद। अच्छा। वो रियल बोहेमियन था, तो बस कोशिश है कि बड़े होके उनके जैसा बन जाऊं। और कितने बड़े हो गए। घर पे पैदा हुए? घर पे पैदा हुआ मैं। अच्छा, उस वक्त शायद दाइयों वाइयों का भी दौर था शायद, ये और ये सही था दाई, और ये जो एक, क्योंकि आजकल तो हर केस को वो कर देते हैं ना कि बस भाई वो है, सीजर केस है, तो अब तो पहले बड़ा एक नेचुरल। पहले के बच्चे ऐसे होते थे, अब तुम बताओ दाइयों वाला सही था दौर या। इसी किस्म के सवाल ये करता है जिससे मेरी हटती है इससे। ये अपने सवाल में ना एक ओपिनियन रखता है, और वो ओपिनियन किसी खाते में नहीं आता, इतना बेकार ओपिनियन होता है वो। मतलब आप सवाल करो, आप सवाल में ओपिनियन दे रहे हो और फिर अगले का भी ओपिनियन जान रहे हो कि उससे मिलता जुलता ही हो। मुझे इस वक्त इस लफ्ज़ से लगाव हुआ पहले, देसी, बिकॉज इट वाज ए सर्टेन वर्ड दैट, उसमें यूनिटी थी, उसमें आप। फिर बोहिमिया पाजी ने देसी वर्ड सर्च किया इंटरनेट पे। और जब हम हिप हॉप कल्चर की बात करते हैं, वो हमें अमेरिका में उसकी शुरुआत हुई है। वो एक ऐसा कल्चर है जिसने बहुत सारी डिफरेंट लोगों को, काले, गोरे, कैम्बोडियन, जापानीज, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हिंदुस्तानी, उन सबको एक यूनिटी का मौका दिया मिलने का। एंड दैट वाज द हिप हॉप कल्चर दैट मेड अस फील one, that made us feel the same. यार काफी अच्छी बातें करता है ये बोहिमिया। ये लास्ट देखते हैं क्लिप। हमारा एक सेगमेंट है जी। दिस एंड दैट। दिस और दैट होना चाहिए। दिस एंड दैट क्या होता है? ये और ये या ये होना चाहिए, दिस और दैट। इमरान खान या ब्रांड लारा? हाँ ब्रो। आए, क्या कर दिया, ये मुश्किल नाम ले लिया मैंने। आया है इमरान खान। इमरान खान या रोहित शर्मा? अब मेरी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आप बता देंगे लोगों को, because I don't know much about Rohit. रोहित। No. इमरान खान या विराट कोहली? बहुत बड़ी सेंसेशन है इंडिया की। यार तू एक लेजेंड को एक करंट प्लेयर से क्यों कंपेयर कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाँ जी, ऑब्वियसली ही विल से इमरान खान। विराट कोहली फर्स्ट, इमरान एंड नाउ विराट। इमरान खान या बाबर आजम? ये कंपैरिजन है क्या, इमरान खान और बाबर आजम? आई डोंट नो मच अबाउट बाबर। इमरान खान या एम एस धोनी? ये आपका पूरा सेगमेंट ही खराब जाएगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट की कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं अच्छा भाई, अमेरिका से इमरान आया खान पे खत्म कर दें हम। हूं। जी हाँ। बेहतरीन। भाई उसने खुद ही बोल दिया। भाई तू एक रैपर से क्रिकेट के बारे में पूछ रहा है ना। गाड़ियां चेंज करते जा रहे हैं राजा भाई, ये मैं बता रहा हूँ। एंड में मैं लेके आऊंगा रक्षे पे, देखिएगा। एंड में रक्षे पे ले आएगा, मतलब तू किसी ना किसी तरह अपनी गाड़ी की बात तो कर ही देगा। अच्छा जी, फेवरेट एक्टर कह लें या फेमस एक्टर कह लें, या एक ये शाहरुख पसंदीदा- सलमान ही पूछेगा और कोई। शाहरुख खान या सलमान? बस
बस देख लिया। मैं तो सलमान खान में। मैंने दोनों की मूवीज नहीं देखी, मैं बॉलीवुड। यार बोहेमिया पाजी क्या कर रहे हो यार, नहीं करो यार। मतलब सलमान खान शाहरुख खान की मूवीज नहीं देखी ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। एक देसी बंदा शाहरुख सलमान को नहीं जानता, मैं मान ही नहीं सकता। या तो वो देसी नहीं होगा या तो वो बंदा नहीं होगा। मूवीज नहीं देखता, खुदा की बट आई कसम, थिंक देयर बोहेमिया भाई के घर पे टीवी था लेकिन बंद। हाँ यही मतलब किसने नहीं देखा बचपन में उनको यार। टीवी था लेकिन कुछ। लेकिन मैं टूपाक सुनता था टीवी पे। आप पिक शाहरुख खान मैन। शाहरुख खान, आई वुड पिक सलमान खान पर्सनली भाई, ओल्ड वाला। शाहरुख खान या अजय देवगन? शाहरुख खान या गुटका? आई वुड स्टिल से शाहरुख खान। शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन? हाँ, बच्चन साहब। बच्चन साहब? वो तो फिर वो आ गई ना, लेजेंड पे बात चली गई। सुराग खान या बच्चन साहब या बॉबी देओल? बॉबी भाई। क्लोज वन। अबे ये मुकाबले कैसे करवा रहा है, मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बिच्छू मैंने भी देखी है। देखे कहाँ चलेगा, हम तो वो पुराने, आपको याद हो वो नाई की दुकानों में वो नहीं लगे हुए होते थे टीवी खड़े होके देखना, बिच्छू वहां देखी थी हमने। But I think I'm more of a बच्चन साहब guy. बच्चन साहब या गोविंदा? गोविंदा ये वाला ठुमका लगाओ के गोविंदा। जैसे नाच के। गोविंदा चीची भाई। गोविंदा चीची भाई, गोविंदा क्या हाँ। बात है। और जेनवन मुझे गोविंदा वॉज लाइक इमिटेशन ऑफ उमर शरीफ, क्योंकि गोविंदा जो है ना कॉमेडी उसके टाइप की करने की कोशिश करता था। ये मैंने भी बहुत बार नोटिस की है उसकी फिल्मों में। अगर तुम लोग कभी गौर से देखो ना, अगर उमर शरीफ को जानते हो, उसकी कॉमेडी वगैरह देखी हुई है, तो तुम ना गोविंदा के अंदर उमर शरीफ का कैरेक्टर देख पाओगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उनको उनके वो इंस्पायर्ड लगता था उमर शरीफ। वो जब से गीता भाई को वो गीता जी समझ रहे थे कि कोई गीता जी आएंगी। अच्छा ये जो बोहेमिया है इसका काफ़ी स्टोन फेस बंदा है ये, लेकिन इसको हंसते हुए मैंने बहुत कम देखा है। ये अभी देखा है हंसते हुए तो थोड़ा एक जॉयफुल फील हुआ कि यार पाजी अच्छे लगते हो यार, हंसते हुए हंसा करो। या ऋतिक रोशन? गोविंदा। गोविंदा या यार। रणबीर कपूर? गोविंदा मैन। गोविंदा या रणवीर सिंह? कोई मैच नहीं। गोविंदा, कम ऑन मैन। गोविंदा या दिलीप कुमार? ओहो, वो तो फिर मैं भी फिर खत्म तो डिफरेंट करना है। कैटेगरीज ना। दिलीप साहब का ले लेना। गोविंदा, इवन गोविंदा विल हैप्पी लेना। हाँ लेना तो पड़ेगा, वो तो सीनियर है। दिलीप साहब। क्या बात है। फूडी है। पेशावर से तो आपको पता है मेरा भी ताल्लुक। अच्छा, दिल वालों। अबे इसका ताल्लुक किधर किधर से है? ये कराची का भी है, ये लाहौर का भी है, ये पेशावर का भी है। तो ये क्या किस्तों में पैदा हुआ है जगह? नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन ये है कि भाई एक जगह के ताल्लुक बताओ ना। का शहर है, किस्सा खानी। मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि गन पॉइंट पे मेहमान नवाजी कराते हैं कि बस अब मेहमान बन जाओ हाँ, हमारे। yeah. क्या बात है, क्या पेशावर की मेहमान नवाजी इज लाइक सऊदी के शेख। फूडी तो है। जी हाँ जी। पिज्जा या हलीम? हलीम है। अरे यार पिज्जा कौन खा रहा हलीम है? या बर्गर? हलीम भाई। हलीम या पाया? पाया। वो हाथ जो हो जाता है चिप चिप हो जाता है खुदा। यार मैं कसम से मैं सच बताऊं, मुझे पाया नहीं पसंद, मुझे कसम से नहीं पसंद पाया। सिर्फ उसका मज़ा जो है ना नान के साथ आता है, रोटी के साथ कोई मज़ा नहीं है। लेकिन मैं पाया बचपन में बिल्कुल भी नहीं खाता था। मुझे वो जो उसकी चिपचिपाहट थी ना, उसको देख के मतलब दिल नहीं करता था खाने का। लेकिन बड़े होके फिर वो खाने में मज़ा आने लगा, क्योंकि मुझे फिर हुआ कि यार इसका जो असल मज़ा है ना वो है जब आप इसमें नान भिगो के खाओ, और नान में पूरा जब वो एक उसका शोरबा होता है ना अंदर आ जाता है, वो होता है असल मज़ा। नहीं, वो मैं प्लास्टिक के ग्लव्स रखता हूँ। अच्छा जी हाँ। वो ग्लव्स फिर एंड में बंदा चाट ले, सही है ये भी। अबे यार क्यों नीच बात करनी है यार नादिर, क्यों 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 भाई, तू क्यों नहीं नॉर्मल रह सकता? यार ग्लव्स चाट रहा है बंदा, यूं उतार गया है। थोड़ा जो है ना अपने अंदर लेकर आओ, एंकरिंग अच्छी करो अपनी यार थोड़ी। जी हाँ। पाया या कढ़ाई? कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई। आए हाय हाय। कढ़ाई भी दुम्बे की रवाज वाली बोटी। मैं कह रहा हूँ कढ़ाई। कढ़ाई। कढ़ाई या पुलाव? हैदराबादी पुलाव वो जो होता है ना, पुलाव। रसीला। चले थोड़ा कढ़ाई के बाद डाल दें पुलाव। पुलाव या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी यार। या चिकन चाउमीन? चाहे चले बिरयानी। बिरयानी या स्टेक? ए भाई बिरयानी या नहीं, स्टेक कैसे आपने मिस कर दिया बोहेमिया पाजी? चपली कबाब? आए हाय। ये भी बहुत टफ है। पिशावरी वाला, वो जो डीजल वाले तेल में बना हुआ होता है। एग्जैक्टली डीजल के तेल वाले, मोटर ऑयल में तले हुए, मतलब काले 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 तेल में तले हुए। लेकिन ये है कि वो तो एक हाइजीन की बात होती है, लेकिन मज़ा उसका बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसमें फिर कड़वाहट आ जाती है तेल की। डीजल वाले तेल के बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन असल लोग कहते हैं टेस्ट ही उसका है। चपली कबाब या सज्जी? सच्ची भाई। चपली अबे कबाब या पास्ता? चले चपली पास्ता। कबाब या फिश? मुझे इटालियन खाने नहीं पसंद, ये मेरा खाली इटालियन ही कहलाते हैं ना, पिज़्ज़ा पास्ता ये सब मुझे नहीं पसंद है ये।
बंदी। चपली। मंदी, अबे मंदी मना कर दिया आपने वही में बाजी। चपली कबाब जीत गया भाई, मैं अपने भाई के लिए चपली कबाब पार्सल करूंगा नेक्स्ट टाइम। आई मीन हाँ सही है यार। नादिर अली पता है क्या करता है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। नादिर अली बेसिकली ट्राई जो करता है ना, वो करता है अपना कॉमेडी टच डालने की कोशिश करता है हर चीज़ में। लेकिन ये है कि इसको ना जोक्स में और अनएथिकल होने में कोई फ़र्क नहीं पता चलता। ये मजाक मजाक में ऐसी बातें कर देता है जो बंदे को अनकंफर्टेबल फील कराएं या फिर बंदे के सामने थोड़ी अजीब लगे, नीच लगे। खैर नीच में वो वाला नीच नहीं कह रहा कि मतलब फुल नीच हो जाता है, मतलब बातें थोड़ी जो है ना बहुत ही लो लेवल के जोक्स मतलब कह लो ऐसे मारता है। मैं इसकी प्रैंक वाली साइड की अगर बात करूं तो आई वॉज हिज फैन प्रैंक का। मुझे अगर सच बताऊं ना, इसके वो बार्बर वाले प्रैंक्स जो होते थे ना जिसपे ये हंसता था, वो बहुत अच्छे लगते थे। वो मैं टिल डेट देखता हूँ कभी भी, जब भी मेरे सामने आते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो इसके प्रैंक्स बार्बर वाले। और इसकी जो बाकी प्रैंक का जो एरा था ना वो भी बहुत अच्छा था यार। देखो अब तुम लोग अगर आके बोलोगे फेक करता था, ये करता था, वो करता था, इट डजेंट मैटर। मेरे हिसाब से इट डजेंट मैटर अगर वो फेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, अनटिल अनलेस जब तक लोगों को एंटरटेनिंग लग रहा है। फेक कर रहा है तो जाने दो, क्योंकि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना अगर उन लोगों का मकसद है और वो प्रोवाइड कर पा रहा है, भले वो फेक भी कर रहा है, फिर भी जो है आई थिंक जस्टिफाइड है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड कर रहा है ना, भले वो स्टेज प्रैंक है। मैंने भी इवन एक टाइम पे सुना था ये फेक प्रैंक्स करता है, तो मैं भी सोचने लग गया अबे हाँ तो वो कैसे करेगा रियल प्रैंक्स। अगला टीवी पे आ रहा है, अगला जो है इतना यूट्यूब पे चल रहा है, मिलियंस में व्यूज उठा रहा है, तो कैसे कोई उसको नहीं जानता होगा, वो भी सड़क पे। अबे हम निकलते हैं तो हमें पहचान जाते हैं लोग, तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल है कि उसको कोई नहीं जानता होगा। नादिर अली का प्रैंक वाला जो एरा था ना मुझे बहुत पसंद था। अब आजकल मेरे हिसाब से ये पॉडकास्ट में ना शिफ्ट होने का मुझे इसका एक रीज़न ये भी समझ आता है कि इसके लिए रैंडम लोगों के साथ प्रैंक करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। ये प्रैंक करने जाएगा, लोग देखेंगे, लोग पहचान जाएंगे, तो जो है इसके लिए मुश्किल होगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ कि अगर ये स्टेज करता है तो उस पे एलिगेशन लगेंगे, भाई स्टेज क्यों कर रहा है, रियल कैसे करे अगला, हर दूसरा बंदा उसको जानता है यार, कैसे रियल करे वो। इसने तो इवन ये बताया था कि मेरे पास चोर आए थे तो चोर भी मुझे जानते थे, उन्होंने ऐसे बोला नादिर भाई मोबाइल निकाले, मतलब तो कैसे कोई बंदा रियल प्रैंक कर सकता है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक कि अगर ये प्रैंक स्क्रिप्टेड भी करता है, एज लॉन्ग एज दे आर एंटरटेनिंग, कोई मसला नहीं है, मेरी नज़र में तो कोई मसला नहीं है, करने चाहिए इसको। बाकी रही बात इसके पॉडकास्ट वाले पर्सनैलिटी की, तो आई थिंक उसको जो है काफ़ी वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि इसके सवालात जो होते हैं ना बहुत ही घिचपिच उल्टे सीधा, बहुत ही उल्टे सीधा सवाल होता है, बहुत ही ये जो है ना ऐसे सवाल करता है जिनकी कभी कभी जो है पॉइंट नहीं बन रहा होता करने का, या इस तरीके से करता है कि वो अच्छा नहीं लग रहा होता, बहुत ही अनएथिकल लग रहा होता है। क्योंकि इसकी कंप्लेंट्स पहले भी आई हैं कि ये सवाल इस तरह से करता है कि अगला अनकंफर्टेबल हो जाए, ऐसे मतलब रूड हो जाता, रूड लगता है वो सवाल कि अगले को जो है ना मतलब एक तरह से अक्यूज़ करना। एक वो लड़की थी, वो एथियस्ट थी आई गेस, इसने सवाल किया था इस तरह से कि आप इस्लाम की तरफ आएंगी, आप गुमराही की तरफ गई हुई हैं। मतलब इसके सवाल में ही ना एक कंक्लूजन होता है कि मतलब ऐसे बोला कि आप जो गुमराही पे आई हुई हैं, मतलब पहले ही उसको डिक्लेयर कर रहा है कि आप गुमराही पे हैं मेरी नज़र में। आई नो कि वो सही बात कर रहा है, बट ऐसे किसी के मुंह पे बोलना इट्स वेरी रूड। तो इसने वो बोला और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। इसका यही रिकॉर्ड रहा है कि ये जब बात करता है तो इस तरीके से करता है, क्योंकि इसको शायद ना एथिक्स नहीं है अभी उस तरह से, जो कि गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम के साथ बंदे के अंदर आ ही जाता है। मैं उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लूँगा कि इसके अंदर एथिक्स नहीं है, जाहिल है, ये है वो है। ज़ाहिर है बंदे को इतना कभी मौका नहीं मिला अपनी उस प्रोफेशन पे वर्क करने का, एंकरिंग के प्रोफेशन पे वर्क करने का या इंटरव्यूअर के प्रोफेशन पे वर्क करने का, तो उसके अंदर उस चीज़ को लेके एथिक्स नहीं है। तो उसको वो लेके आ सकता है, अपनी टीम रखे, उनसे सजेशन ले, अपने सवाल ऐसे बनाए या फिर अपने सवाल की डिलीवरी थोड़ी सही रखे। ये ना मजाक मजाक के चक्कर में रूड हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। ये इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगता है।